नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टीना रसेट्टी की एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली कविता फ्लिंट के बारे में और जानेंगे कि इसमें कितना गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो ये छोटी सी कविता हमारे सामने रखती है। सवाल ये है कि क्या किसी भी चीज की कीमत, उसकी असली वैल्यू सिर्फ उसकी खूबसूरती से तय होती है? सबसे पहले ये कविता हमें ले जाती है एक जगमगाती दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां है कीमती पत्थर, वो पत्थर जिन्हें हम सब जानते हैं और जाहिर है बेशकीमती मानते हैं। ये है इस कहानी के असली चमकते सितारे, एमरल्ड, रूबी, सफायर, डायमंड और ओपल। मतलब यही तो है वो स्टैंडर्ड, वो पैमाने जिनसे हम खूबसूरती और कीमत को मापते हैं ना। और देखिए कविता इनकी खूबसूरती को कैसे बयां करती है। अंदाज कितना खास है। सबसे पहले एक एमरल्ड घास जैसा हरा है, सोचिए कितना ताजा, कितना जिंदा दिल। इसके बाद नंबर आता है रूबी का, जिसका रंग कविता के हिसाब से खून जैसा लाल है, कितना गहरा, जोशीला और कह सकते हैं पावरफुल। और सफायर, अरे वाह, वो तो स्वर्ग जैसा नीला चमकता है। इसकी तुलना सीधे आसमान से की गई है, मतलब एक तरह की डिवाइन, एक दैवीय चमक है इसमें। और डायमंड और ओपल, उनमें तो जैसे आग ही भरी हुई है। ये सारे के सारे रत्न अपनी इसी बाहरी चमक दमक और रंगों की वजह से ही तो जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कविता अचानक अपना फोकस बदलती है और ध्यान ले जाती है एक ऐसी चीज की तरफ जिसे शायद कोई देखता भी नहीं, हमारा अंडरडॉग। एक तरफ वो कीमती रत्न है जो महलों की शान है, और दूसरी तरफ है हमारा फ्लिंट। वो कहाँ मिलता है? वो बस कीचड़ में पड़ा रहता है। तो फर्क तो बिल्कुल साफ है ना। एक तरफ है रंगीन आकर्षक खजाने और दूसरी तरफ एक बदरंग बिल्कुल सादा सा पत्थर जो कीचड़ में सना हुआ है। और ठीक इसी मोड़ पे जब हम फ्लिंट को बेकार समझकर आगे बढ़ने वाले होते हैं, कहानी अपना सबसे दिलचस्प राज खोलती है। तो जाहिर है मन में सवाल आता है कि इस मामूली से कीचड़ में लिपटे पत्थर का आखिर क्या काम हो सकता है? इसकी क्या वैल्यू हो सकती है भाई? देखिए, वो जो खूबसूरत रत्न है वो बस अपनी जगह पर पड़े पड़े चमक सकते हैं बस, लेकिन इस मामूली से दिखने वाले फ्लिंट में एक छिपी हुई ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो किसी और रत्न में नहीं है, और वो है आग। सोचिए जरा, आग एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि काम आती है, जिंदगी देती है। ये वो चीज है जो वो महंगे पत्थर कभी भी पैदा नहीं कर सकते। तो इस चमक और सादगी के बीच जो ये कॉन्ट्रास्ट है, जो ये विरोधाभास है, इससे कविता हमें सिखाना क्या चाहती है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, उन रत्नों की दुनिया को इतना खूबसूरत बनाने के लिए ना कविता एक लिटरेरी टूल का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं सिमिली, यानी उपमा। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हम जैसा या की तरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं, जैसे जब कविता कहती है घास जैसा हरा या खून जैसा लाल, तो वो तस्वीर फौरन हमारे दिमाग में बन जाती है ना? बस यही है सिमिली का कमाल। और यहीं पर फ्लिंट का सबक हमारे सामने आता है। ये कविता हमें धीरे से याद दिलाती है कि हमें सिर्फ सतह पर नहीं देखना चाहिए। असली कीमत हमेशा बाहरी सुंदरता में नहीं होती, और ये कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में ही सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। पूरी कविता का जो सार है वो शायद इसी एक लाइन में है। एक फ्लिंट कीचड़ में पड़ा रहता है लेकिन उसमें आग होती है। ये लाइन हमें बताती है कि असली काबिलियत, असली पोटेंशियल अक्सर उन जगहों पर मिलता है जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी छिपी हुई आग है? कितनी ऐसी चीजें या लोग हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो बाहर से चमकदार नहीं दिखते?